Hello everyone. Now we are going to discuss about the Golgi apparatus. Before to this, we discuss about the endoplasmic reticulum. तो इससे पहले डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था, आज गोल्जी बोर्ड डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम मेनली कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास बायोलॉजी का, जहाँ पे टॉपिक हमारा गोल्जी apparatus है। गोल्जी apparatus जो है एक पार्ट है किसका, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम डिस्कस किया था जहाँ पे हमने बात की थी कि हमारे पास एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं। उस सिस्टम के थ्रू जो है हम इन्हें आज स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देखा, उसमें सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनलीज आ रहे हैं उसको डिस्कस किया। तो हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, जहां हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया। अब जो डिस्कस कर रहे हैं गोल्जी apparatus डिस्कस कर रहे हैं। गोल्जी apparatus एंडोप्लाज्मिक के बाद डिस्कस करने का मेन रीज़न है, मेन रीज़न जो है यहाँ डायग्राम में विजिबल है आपको, कि जो है जो वेसिकल्स रिलीज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होने के बाद वो फॉर्म करते हैं, स्टैक्स फॉर्म करते हैं। और जो वो स्टैक्स फॉर्म करते हैं वो फॉर्म करते हैं क्या, वो स्टैक्स एक्यूमुलेट होके फॉर्म क्या कर रहे हैं, गोल्जी apparatus फॉर्म कर रहे हैं। अब गोल्जी apparatus जो है डिसाइड हुआ, या गोल्जी बॉडी डिसाइड हुआ है, नेम ये डिसाइड हुआ है इसकी डिस्कवरी करने वाले पर्सन के नेम पे डिसाइड हुआ। कैमिलो गोल्जी हैं। कैमिलो गोल्जी जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था इसे, और उनके आइडेंटिफाई करने के बाद जो इसका नेम हुआ, नाम दिया गया, वो उन्हीं के नेम पे जो था, कैमिलो गोल्जी नेम था उन साइंटिस्ट का, उन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये दिया गया। तो गोल्जी apparatus जो है उसके बारे में फर्स्ट की हिस्ट्री बात कर लें। हिस्ट्री में मैंने यही लिया कि जो कैमिलो गोल्जी हैं उन्होंने डिस्कवर किया, तो उसी पर ये बेस्ड है हमारा पेज। डिस्कवर्ड बाय द इटालियन फिजिशियन एंड कैमिलो गोल्जी। तो यहाँ पे क्या, इटालियन फिजिशियन थे ये कैमिलो गोल्जी, ड्यूरिंग द एस्टिवेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम इन 1898। तो 1898 के टाइम पे जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो नर्व सेल है वहाँ पे इन्हें कुछ स्टैक्स मिले, और उन स्टैक्स को इन्होंने आइडेंटिफाई भी किया। दिस स्ट्रक्चर वाज कंफर्म इन 1910 एज बाय गोल्जी apparatus एंड गोल्जी बॉडी। 1910 में ये कंफर्म हो चुका था। 1898 में इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया था, इंटरनल रेटिकुलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए थे, और 1910 में ये कंफर्म हो चुका था कि ये ऑर्गनली है और उसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है, बट ये पार्ट है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, क्योंकि ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि जो वेसिकल्स रिलीज हो रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वही वेसिकल्स जो हैं ये फॉर्म कर रहे हैं। तो अब जो यहाँ पे 1910 में ये गोल्जी apparatus फॉर्म हुआ और किस तरह इन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट दिया था कैमिलो गोल्जी ने, ब्लैक रिएक्शन का। तो फर्स्ट ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में पता होना चाहिए ब्लैक रिएक्शन क्या थी। ब्लैक रिएक्शन जो है काइंड ऑफ सब्सटेंस लिया था, मेनली सिल्वर नाइट्रेट लिया था उन्होंने, या सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक भी से बोलते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट इन्होंने यूटिलाइज किया और उसी से सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक उस टाइम वर्ड यूज़ किया। सिल्वर नाइट्रेट टेक्निक दैट इज़ यूज टू विजुअलाइज नर्वस टिश्यू अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो ब्लैक रिएक्शन क्या है, एक सिल्वर नाइट्रेट स्टेनिंग टेक्निक है जहाँ पे नर्वस सिस्टम को हम, या नर्वस टिश्यू को जो है विजुअलाइज करते हैं, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पे हमें ये स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। ठीक, और ये मेथड पीछे ही बात कर ली कि ये डिस्कवर किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। कैमिलो गोल्जी ने फर्स्ट ये टाइप ऑफ स्टेनिंग मेथड डेवलप किया, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कि किस तरह जो स्टैक्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, इट वॉज इनिशियली नेम द ब्लैक रिएक्शन बाय द गोल्जी। तो गोल्जी ने इस रिएक्शन को ब्लैक रिएक्शन नेम दिया था, मैंने वही नेम यहाँ एज ए टाइटल यूज़ किया। बट फर्दर जब ये स्टेनिंग मेथड यूज़ होना स्टार्ट हुआ, तो जो गोल्जी ने दिया था, तो यहाँ ब्लैक रिएक्शन के लिए जो अब बेटरली नोन मेथड जो है वो गोल्जी स्टेन और गोल्जी मेथड के नेम से हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो उन्हीं के नेम से जो है हमने ये ऑर्गनली फॉर्म किया, और जो उनका मेथड था स्टेनिंग मेथड है, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गोल्जी बॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ लोकेटेड है किसी पार्टिकुलर सेल में। वो मेथड जो है, उस मेथड का भी नेम जो है इनके नेम पे दिया गया। अब जो नेक्स्ट हम बात करें गोल्जी बॉडी है क्या, या किस तरह ऑर्गेनाइज होता है, तो फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलेंगे, या पीछे जो डायग्राम्स आप डिस्कस करोगे
एनिमल सेल और प्लांट सेल के, उन डायग्राम में भी क्लियर विजिबल है कि दोनों में हमें ईजिली दिखाई पड़ रहे हैं गोल्जीज, एनिमल में भी और प्लांट सेल में भी। अब जो दिखाई देते हैं ऑब्जर्व करें अगर हम, तो हमें जब ऑब्जर्वेशन में हमें मिलता क्या, ऑब्जर्वेशन में हमें मिलता कि ये जो गोल्जी बॉडी है स्टैक्स के फॉर्म मिलेंगे, किसमें, स्टैक के फॉर्म मिलेंगे, जस्ट लाइक जैसे पीछे हमने डायग्राम देखा था टाइटल, चैप्टर टाइटल में, वैसे ही हमें स्टैक्स मिलना स्टार्ट करें, कुछ इस तरह स्टैक्स फॉर्म होंगे। अब ये स्टैक्स जो फॉर्म हुए इनके बीच में यहाँ पे हमें मिलना स्टार्ट चलेगा, राउंडेड वेसिकल्स मिलना स्टार्ट करेंगे। ये राउंडेड वेसिकल्स जो है, ये राउंडेड वेसिकल्स ही आगे रिलीज होंगे, आगे रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद जो है ये लाइसोसोम फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ये स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर जो है हम बात करें, अभी आगे भी बात आएगा। तो यहाँ हम बात करें जो ये स्टैक्स फॉर्म हो रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सिस्टर्ने, और सिंगुलर में इनका सिस्टर्ना यूज होता है, एक सिंगल स्टैक को सिस्टर्ना बोलते हैं, और मल्टीपल स्टैक्स को जो बोलते हैं हम सिस्टर्ने वर्ड यूज़ करते हैं। वही नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, ईच सिस्टर्ने कंप्राइज अ फ्लैट मेम्ब्रेन इंक्लोज डिस्क। तो यहाँ ये जो सिस्टर्न है ये क्या है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर्स है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इंक्लोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्लोज कर रहे हैं मटीरियल्स को, और मटीरियल्स कौन, जो हमें पीछे फर्दर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमें मिले हैं। अब दैट इंक्लूड स्पेशल गोल्जी एंजाइम विच मॉडिफाई और हेल्प टू मॉडिफाई प्रोटीन दैट ट्रेवल थ्रू इट। अब ये जो इंटरनल एरिया है इनका, गोल्जी बॉडी का जो इंटरनल एरिया जो एंजाइम इंक्लूड कर रहा है, इंक्लोज कर रहा है, वो एंजाइम क्या करेंगे, जो प्रोटीन या जो मटीरियल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं उन मटीरियल्स को ये इंक्लोज करके इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद जो है इसको आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो अभी जो ये फेज़ यहाँ पे आगे टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट में डिस्कस ये करना है कि ये जो स्टेज होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं सिस फेज़ बोलते हैं, एंड दिस फेज इज़ नॉन एज ट्रांस फेज़। ये फेज़ जो हो गया हमारा ट्रांस फेज़ हो गया, कौन सा, ये फेज़ ट्रांस फेज़ हो गया, एंड ये सिस फेज़। सिस एंड ट्रांस दो डिफरेंट फेजेस होते हैं जिनमें हम बोलते हैं, सिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, इसका लिटरल मीनिंग ही समझ सकते हैं हम कि सिस मतलब होता है फॉर्मेशन, वही ट्रांस मीन्स होता है ट्रांसपोर्टेशन या एग्जिटिंग फेज। तो जो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा वो हमें दो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, मिड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे जिन्हें सिस्टर्ने बोलते हैं। लेकिन जो है एक स्ट्रक्चर होगा सिस फेज होगा, एक ट्रांस फेज होगा, और हमेशा किसी भी सेल में आप ऑब्जर्व करोगे वहाँ जो सिस फेज और ट्रांस फेज दिखाई पड़ेगा, सिस फेज हमेशा फोकस कर रहा होगा किसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सिस फेस जो है, या सिस फेस जो है वो हमेशा टूवर्ड्स होगा किसके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और ट्रांस फेज जो होगा टूवर्ड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। क्यों, इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी पीछे में हमने बात की कि जो हमारा गोल्जी बॉडी है वो फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म हो रहा है तो वहाँ से जो वेसिकल्स रिलीज होंगे स्मूथ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एरिया से या रफ इंडोप्लाज्मिक एरिया से, तो आने के बाद जब यहाँ एक्यूमुलेट होंगे तो जिस एरिया में एक्यूमुलेट होंगे उसी साइड का फॉर्मिंग एरिया होगा। तो हमेशा जो सिस एरिया हम उसे इंक्लूड करते हैं जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ शो कर रहा होता है या फेस कर रहा होता है, और वही फेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस कर रहा है वो हम बोलते हैं ट्रांसफेज। ट्रांसफेज वो फेस है या वहाँ से जो वेसिकल अराइज हो रही हैं वो ऐसे मटेरियल कंटेन करते हैं जो कि मॉडिफाई हुए हैं कहाँ पे, गोल्जी बॉडी में। अब इसी चीज़ को, इसी स्ट्रक्चर को जो है आगे जो है टेक्स्ट के फॉर्म में गिवन है, उसके साथ साथ हमारे पास डायग्राम भी गिवन है। तो डायग्राम में आप इजीली जो है यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सिस फेज और ट्रांस फेज कहाँ प्रेजेंट है। ये आपको यहाँ पे डायग्राम में इजीली विजिबल है कि ये जो है हमारा सिस फेज है, डिनोट भी हो रखा है आपको, और ये हमारा ट्रांस फेज है। तो सिस फेज यहाँ पे हमारा इंडोप्लाज्मिक फेज है, उसके साथ डायग्राम में आपको और भी देखे मिड और ट्रांस फेज भी गिवन है, जो कि स्टैक्स है जिन्हें सिंपल लैंग्वेज में हम सिस्टर ने कॉल करते हैं, क्लियर। तो ये कंसिस्ट फर्स्ट पॉइंट की बात करें, कंसिस्ट ऑफ फंक्शनली डिस्टिंक्ट रीजन, सिस फेस एंट्री फेस एंड ट्रांस फेस एग्जिट फेस। दो फेस यहाँ हम बात कर रहे हैं, सिस फेस, ट्रांस फेस। इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर डायग्राम में देखोगे तो उसके अलावा फेसेस गिवन है, लेकिन हम यहाँ दो ही फेस की बात कर रहे हैं, फॉर्मिंग एंड एग्जिटिंग फेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, ईच रीजन कंटेंट डिफरेंट एंजाइम which selectively modify the content depending on where they reside। तो कहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, या कौन सी सेल की बात करें, नर्व सेल की बात कर रहे हैं या मसल सेल की बात कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है हम कौन सेल की बात करें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन भी अलग होगा। और जो एंजाइम्स यहाँ मॉडिफाई हो रहे हैं
या प्रोटीन्स जो मॉडिफाई हो रहे हैं उनके फंक्शन भी उसी पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है, जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है, वो हमें डिस्कस करना है फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में गिवन है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरा का पूरा फंक्शन गिवन है इसका। ठीक, तो अगर वो समझने की कोशिश करें, यहाँ पे फर्स्ट अभी बात की थी, ये हमारा जो है एक तरह से ये समझ सकते हो कि ये हमारा गोल्जी बॉडी है, ये हमारा सिस फेज है, और ये हमारा जो है ट्रांस फेज है। क्लियर? तो ये दो फेज में जो है हमने इसके पीछे बात की थी। अब यहाँ ईआर से जो भी मटेरियल आया है, लिपिड एंड प्रोटीन्स आए हैं, लिपिड एंड प्रोटीन्स जो हैं गोल्जी बॉडी में क्या होंगे, गोल्जी बॉडी में मॉडिफाई होंगे। पहले पैक हुए, पैक होने के बाद मॉडिफाई हुए, और मेन फंक्शन इसका यही है, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। पैकेजिंग किया, मॉडिफिकेशन किया, एंड थर्ड फंक्शन इज द सिक्रीशन। जिनको मॉडिफाई किया है उनको क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। ठीक, सिक्रीशन के साथ साथ जो मॉडिफिकेशन हो रहा है उसकी बात करें, मॉडिफिकेशन किसका हो रहा है, प्रोटीन का हो रहा है। ठीक, और मॉडिफिकेशन होगा प्रोटीन का, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होने के बाद सिंथेसाइज क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है ग्लाइकोलिपिड एंड स्फिनोमाइसिन। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों फॉर्म करता है, उसके साथ स्फिनोमाइलिन भी फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। अब जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म हुए, फॉर्म कैसे फॉर्म इस तरह से हुए हैं कि ये क्या करता है, जो सिंपल शुगर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में उसको भी एक्वायर करता है, उन सिंपल शुगर को एक्वायर करके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है। अब जब कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज को डायरेक्टली ये बाइंड कराता है किसके साथ, लिपिड के साथ, तो हमारा ग्लाइकोलिपिड फॉर्म होता है। वहीं ये जो है क्या करता है, वहीं ये करता है क्या कि जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ भी शुगर को बाइंड कराता है। जब उनके साथ भी ये बाइंड करते हैं तो बाइंड करने के बाद जो है ये क्या फॉर्म करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। अब ये काम हो गया कि जो मॉडिफिकेशन हुई यहाँ पे, जो मॉडिफिकेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक, अब जो मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो गया उसके बाद अब क्या होगा, ये सिक्रीट करेगा, सिक्रीट करने के बाद जो सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं गोल्जी बॉडी के, वो क्या करेंगे, डिफरेंट टारगेट साइट तक ले जाएंगे, डिफरेंट टारगेट साइट तक ले जाएंगे। अब जो टारगेट साइट हो सकता है वो सेल के अंदर हो सकता है, ठीक, या सेल के बाहर हो सकता है, सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टारगेट साइट है। तो उसकी बात करें, जो सिक्रीशन हुआ है यहाँ पे, सिक्रीशन होने के बाद वो या तो मूव करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, या इंडोजोम फॉर्म करेगा, जो कि इंडोजोम लेटर ऑन कन्वर्ट होगा किसमें, लाइसोजोम में। लाइसोजोम क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैरी करेंगे जिनमें कैपेबिलिटी होगी कि वो किसी भी दूसरे ऑर्गनली को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये सेल को किल कर सकते हैं, अब अगर सेल जो है प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है। तो एक तरह से जो पूरा एक तरह से फंक्शन है गोल्जी बॉडी का, वो पूरा इस फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं। ठीक, अब ये फंक्शन ऑफ गोल्जी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे हमें एक जो है व्यू गिवन है, उस व्यू से समझ सकते हैं सिंपली एक्चुअल हो क्या रहा है, जो पीछे हमने बात की है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सिस फेज है, ये हमारा क्या है, सिस फेज है। सिस फेज पे जो है गोल्जी बॉडी से इंफॉर्मेशन आई, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंफॉर्मेशन आई। आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन गोल्जी बॉडी इज स्टार्टिंग मॉडिफाई द मटीरियल्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मॉडिफाई करना स्टार्ट करेगा, एंजाइम फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, प्रोटीन फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। उसके साथ साथ शुगर्स के साथ कंबाइन होकर जो है कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म करेगा, वो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। अब जो ये फॉर्म हो गए, अब बात करें यहाँ पे रिलीज होंगे, एक होगा एंडोजोम हो गया, ठीक, दूसरा हो गया यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन हो गया, और रेगुलेटेड सिक्रीशंस हो गए। अब ये दोनों रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद डायरेक्टली जाके क्या होंगे, डायरेक्टली अटैच होंगे किससे, यहाँ पे हमारे पास जो है कि हमारे पास एक इंडोजोम्स है जो लेटर ऑन फॉर्म करेंगे, लाइसोजोम फॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन है। कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन मीन्स जो नीड है, अदर सेल्स को नीड है, वो फॉर्म कर रहे हैं। रेगुलेटेड सिक्रीशंस भी यहाँ अवेलेबल है। तो आप यहाँ एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे जो ये लाइसोजोम है, इनका एक हाइड्रोलिटिक नेचर है। ये सेल के अंदर जो है डिफरेंट एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट होंगे, ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे, उस पर नहीं जा रहे हैं। लाइसोजोम वाले सेगमेंट में इसकी बात करेंगे हम। अब यहाँ की बात करें, अब यहाँ जो एक बात की थी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की, प्रीवियस वीडियोस देखेंगे वहाँ ये बात मैंने की है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मिस हो गया कि ये एक तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वो रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए। कैसे फॉर्म करता है, पहले हमने बात किया कि उसने यहाँ पे वेसिकल रिलीज किया जिससे कि
गॉल्जी बॉडी फॉर्म हुआ, गॉल्जी बॉडी से अब जो वेसिकल रिलीज हुए हैं वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, मटीरियल्स कैरी कर रहे हैं। अब मटीरियल्स कैरी कर रहे हैं डायरेक्टली आएंगे किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके वो अटैच होंगे। अटैच होने के बाद जो वेसिकल्स की मेम्ब्रेन है वो हो जाएगी डिज़ोल्व या मिक्स हो जाएगी किसके अंदर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिक्स हो जाएगी, और जो मटेरियल कंटेन कर रहे हैं वो सेल के बाहर रिलीज कर देंगे। इस तरह क्या होगा, यहाँ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस समझ में आ जाएगी आपको। और दूसरा, लाइसोसोम जो है उनकी एक्टिविटी भी समझ में आ जाएगी जब लाइसोसोम डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ लाइसोसोम फॉर्मेशन की बात करते हैं, डायग्राम से वो भी ईजिली जो है वो हमारा विजिबल हो रहा है। अब जो नेक्स्ट हमें बात करनी है इसकी कुछ और फंक्शन की जो यहाँ पे परफॉर्म हुए हैं, उनको टेक्स्ट फॉर्म में हम देखें। फर्स्ट, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो ये प्रीवियसली बात कर लिया कि ये मेनली जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं पैकेजिंग करते हैं। फॉर्म लाइसोसोम, क्या फॉर्म किया, लाइसोसोम और वेसिकल्स फॉर्म कर रहे हैं दैट यूज टू डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स। अब सेल के अंदर जो टारगेट्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनलीज, उनको इनकेस कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है तो वो मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होंगे, और उसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर मीन्स खुद की सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एंड दूसरा हो गया सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, और दूसरा हो गया कि मटेरियल सेल दूसरी सेल को भी पास ऑन करना है, तो वहाँ के लिए भी जो है ये सिक्रीट करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टम ने। पीछे हमने ये भी देखा, ये बात की जो कि क्या थे कि बहुत सारे प्रोटीन जो कि राइबोसोम फॉर्म कर रहे हैं किसकी सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे। अब ये सारे के सारे प्रोटीन जो हैं वेसिकल के फॉर्म में पैक हुए गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी उन्हें मॉडिफाई कर रहा है किसमें, सिस्टर्न में। अब मॉडिफाई करने के बाद जो है फॉर्म क्या कर रहा है, फॉर्म ये कर रहा है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म कर रहा है। प्रोटीन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म हुए, लिपिड्स जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म हुए, और गोल्जी बॉडी ने क्या किया, गोल्जी बॉडी ने इन्हें क्या किया, जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ आए थे उन प्रोटीन्स को लिपिड्स को इसने क्या किया, शुगर साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स मटेरियल फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो एक ये भी इसका फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे ये कंक्लूड हुआ इसका फंक्शन। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे हम लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ वैक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर, और उसके साथ ही हमारा जो ये इंडो मेमोरी सिस्टम वाला टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स।